राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जोर से जयकारा लगाओ, मन से जयकारा लगाओ। जय श्री राधे। आप जब मन दिल वचन सारी समस्याओं को भूलकर जब आप भगवान को याद करोगे तो आपके भगवान श्री कृष्ण आपके समक्ष अवश्य ही आपको दर्शन देंगे और आपकी पूजा को स्वीकार करेंगे। तो मैं इसी तरीके से आपके मन में सच्ची भावना और अपने सनातन धर्म को हर एक हिंदू के मन में जगाने के लिए पूरी कोशिश कर रही हूँ, जिससे कि आप अपने धर्म को, अपने ईश्वर को जाने और हमारी पीढ़ी जाने, पहचाने और विश्वास करें। तो इसी पे आधारित मैं आपको एक सच्ची घटना बताने जा रही हूँ, जिसको कि आप लास्ट तक सुनें और आप सुनेंगे तो अवश्य ही आपका प्रेम श्री कृष्ण के प्रति जागेगा और आप उनके प्रति समर्पण होंगे। तो यह एक सच्ची घटना है, एक कृष्ण की है, एक उसमें संत है और शिकारी है। आप इसको सच्चे भक्ति भाव और मन से सुने, आपको अवश्य ही भगवान की प्राप्ति होगी और आप एक बार अवश्य ही अपने मन से दिल से श्री कृष्ण भगवान को याद करोगे तो अवश्य ही आपको भगवान की अनुभूति होगी और आपका मन अवश्य ही श्री कृष्ण भगवान में लीन हो जाएगा, आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। तो यह कहानी है एक संत की। एक संत जंगल में कुटिया बनाकर रहता था। तो वह नित्य प्रतिदिन बस यही चाहता था कि मुझे कभी ना कभी तो श्री कृष्ण भगवान मेरी कुटिया में अवश्य ही मुझे दर्शन देंगे। यह ही देखता रहता था और रोज़ अपनी कुटिया में पूजा पाठ करता था, बैठा रहता था। वहीं पर उसी जंगल में एक दिन एक शिकारी आया। वह शिकारी उस कुटिया में गया, उन बाबा के पास, संत के पास। उन्होंने कहा, बाबा आप कौन हैं? तो और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो सबसे पहले संत ने उससे पूछा कि आप कौन हैं, आप बताइए आप कौन हैं। तो वह शिकारी बोला, मैं तो यहाँ पर शिकार करने के लिए आया हूँ। तो संत ने भी सोचा कि अगर मैं इससे यह कहूँगा कि मैं भगवान के दर्शन के लिए भगवान का इंतज़ार कर रहा हूँ तो यह मेरी बात को नहीं समझेगा। तो उन्होंने अपनी बात बदली और वह बोले कि मैं भी यहाँ एक शिकारी का ही शिकार करने आया हूँ। तो जब उसने यह शिकारी ने यह सुना तो वह बोला कि आप किस शिकारी का शिकार करने आए हैं, मुझे बताएं, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आपका जो शिकार है वह किस तरीके का दिखता है। तो जब ऐसा उन्होंने संत ने सुना तो वह संत बोले कि मेरा जो शिकार है वह बहुत ही सांवले सलोने रंग का है और उसके सर पर मोर मुकुट है। वह बांसुरी बजाता है और जब वह बांसुरी बजाता है तो उसकी धुन पर सारा ये विश्व है नाचने लगता है। तो जब शिकारी बोलता है अच्छा, तो मैं, और यह कहकर वह संत रोने लगा। तो जब शिकारी बोला, आप बाबा रो मत, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। अब मैं आपके शिकार को जब तक पकड़ नहीं लूँगा जब तक मैं अन्न जल नहीं लूँगा। ऐसा कहकर वह शिकारी चला गया और उसने एक घने जंगल में जाकर जाल बिछा दिया और भूखा प्यासा वहाँ पर बैठ गया। एक दिन निकला, 2 दिन निकला, 3 दिन निकला, वह भूखा प्यासा वहाँ पर बैठा रहा और शिकारी का इंतजार। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण तो हमारे निर्बल भाव के हैं। वह किसी को अपना जो व्यक्ति उनके सच्चे भक्ति भाव और मन से
उनकी जो आराधना करता है, पूजा करता है, सेवा करता है, जो व्यक्ति निस्वार्थ उनको पुकारता है, वह अवश्य ही उसको दर्शन देते हैं। तो उन्होंने जब देखा ये भूखा प्यासा 3 दिन से निस्वार्थ दूसरे की इच्छा को पूरी करने के लिए मेरे समक्ष मेरे को बुलाने के लिए बैठा है, तो वह मंद मंद मुस्काने लगे और उसके जाल में आकर फंस गए। अब उसने देखा, उसको एहसास हुआ कि मेरे जाल में कोई फंस गया है। तो जब उसने देखा तो बिल्कुल उसी जैसा कि संत ने अपनी शिकार की, जो उसको शिकार कह रहा था, बिल्कुल वही रूप बताया था, वही सांवली सलोनी सूरत, वही बांसुरी लिए हुए, वही सिर पर मोर मुकुट लगाए हुए। जब उन्होंने देखा तो वे चिल्लाने लगा कि शिकार मेरा शिकार फंस गया। और उसने कंधे पर बांध के डाल लिया और वह ले जाने लगा। मुझे बहुत भूखा प्यासा रखा। उसके बाद 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 6 दिन के बाद आप फंसे हो। वह बहुत आनंदित हुआ और लेकर चल दिया। तब वह संत की कुटिया के पास पहुंचा, संत को आवाज़ लगाने लगा, संत दरवाज़ा खोलो बाबा, दरवाज़ा खोलो, देखो मैं आपका शिकार को पकड़ कर लाया। संत ने अपनी दरवाज़ा खोला तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसकी आँखें पथरा गईं, उसकी आँखों से आंसू झरझर बहने लगे और वह उनके चरणों में पड़ गया और रो रो कर कहने लगा, हे ईश्वर, हे कृष्णा, हे मेरे माधव, हे मेरे बंसी वाले, आपकी मैं दिन प्रतिदिन, नित्य प्रतिदिन, बरसों से पूजा अर्चना आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, पर आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। इसके 2-4 दिन में ही आप इसके भक्ति भाव से आपने इसको दर्शन दिए और आप मेरी कुटिया में पधारे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखो इसका प्रेम और विश्वास जो था वो तुम्हारे विश्वास और प्रेम से ज़्यादा था। इसने निस्वार्थ मेरे को पुकारा और मेरी पूजा अर्चना की, अतः मैंने इसको दर्शन दिया। अतः जो भी मेरी सच्चे भक्ति भाव से निस्वार्थ दूसरे की सेवा के लिए मेरी पूजा अर्चना करता है, मेरे को पुकारता, मैं अवश्य ही उसको दर्शन देता हूँ। इसी तरीके से आप सब लोग भी सच्चे भक्ति भाव से बिना आडंबर किए अपने भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करें, अपने भगवान को सच्चे दिल से पुकारें, बिना किसी आडंबर के भगवान अवश्य ही आपके समक्ष प्रकट होंगे। जय श्री कृष्णा। ऐसी ही अद्भुत कहानियाँ लेकर आगे दूसरी कहानी लेकर आपको फिर मिलूँगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। जोर से बोलो, सच्चे दिल से बोलो, जय श्री राधे।